दोपहर के 2 बजने वाले वक्त है 2 दनादन का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी सियासी खबर के साथ। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। हमको मान्यता दिलाने के लिए भीख मांग रहा हूं। जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया कम से कम मान्यता मिल जाए, इसलिए 15 सीटें हमें मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कल ही एक बयान के जरिए कहा था कि 15 सीटें मिलनी चाहिए और पार्टी को मान्यता मिल जाए, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूं। 15 सीटों से कम पर यह संभव नहीं और इसीलिए 10 साल बाद भी मेरी पार्टी को मान्यता नहीं मिली और ये मान्यता मिल जाए, इस कवायद में 15 सीटें बहुत जरूरी हैं। जरा सबसे पहले सुनिए जीतन राम मांझी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि भीख मांग रहा हूं 15 सीटों की। इसको आप लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं। हमने गया में ये कहा था कि 10 बरस हमारा लाइफ हो गया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का। हम पर अभी तक कलंक यही है कि हम निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तो भाई एनडीए के हम साथी हैं, एनडीए को सब समय हम मदद करते रहें। तो एनडीए के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि हमको कम से कम इतना सीट दें ताकि हम यहाँ पर बिहार असेंबली में मान्यता प्राप्त हम कर सकें। इसमें 20 सीट भी आता है, 15 सीट भी आता है। तो मैं तो मान्यता प्राप्त करने का भीख मांग रहा हूँ एनडीए से, हमारा कोई क्लेम नहीं है। तो जिस बयान के बाद सियासत इस कदर गरमाई थी कि कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 15 सीटों की दावेदारी जीतन राम मांझी रख रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये दावेदारी नहीं है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये मांग है मेरी भीख इसलिए है क्योंकि पार्टी को मान्यता मिल जाए। बीजेपी की तरफ से हालांकि इस पर कोई बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन अब सियासत जरूर गर्म है और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नीरज जी, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई इस मेरी मांग को दावेदारी न समझें, दबाव न समझें, मैं भीख मांग रहा हूं। राम मांझी जी हमारे गठबंधन के बड़े वरिष्ठ सहयोगी हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। और हम पांचों घटक दल के जो पांचों हम लोग दल हैं, एक पांडव की भांति चट्टानी एक तरह से मजबूत और मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का लक्ष्य है कि कौन कितनी सीटें लड़ता है नहीं लड़ता है, महत्वपूर्ण विषय यह नहीं है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित करना और इसके लिए चुनाव जीतना आवश्यक है। नहीं तो फिर कहीं जंगल राज वालों के हाथ में चला गया तो बिहार की दुर्दशा हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण लक्ष्य और इस मिशन में, इस लक्ष्य के साथ और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए पांचों घटक दल हम लोग कृत संकल्पित है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और सबके साथ सम्मानजनक समझौता होगा और किन्हीं को इसमें कुछ ये होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ सम्मानजनक समझौता होगा। और मांझी जी तो हमारे वरिष्ठतम सहयोगी में से हैं, उनका तो सभी सम्मान करते हैं। वो जो कह रहे हैं कि भाई मेरी पार्टी को मान्यता मिल जाए, मैं इतनी तो इच्छा रखता हूं। बिल्कुल कहना जायज है, लेकिन कौन कहां लड़ेगा ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। कौन सी सीट चाहते हैं इसका जिक्र नहीं किया, संख्या उन्होंने जरूर कही कि 15 लड़ता है नहीं लड़ता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, जब कोई एक विधायक जाता है टिकट मांगने के लिए तो वो कहता है कि मेरा टिकट मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारे नेता होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण यह होता है कि ठीक है व्यक्तिगत संबंध आपसे बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार बननी चाहिए ताकि बिहार को हम लोग विकसित राज्य बना सके। एनडीए के लिए महत्वपूर्ण ये है कि भाई विनिंग सीटें होनी चाहिए, संख्या इस आधार पर मिलेगी। विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं एलजेपीआरवी से, आप हमारे साथ बने रहिए। विनीत, बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी मेरी यही सवाल इस लिहाज से भी, क्योंकि आप भी एनडीए का घटक दल हैं और जब एनडीए की बात होगी तो सीटों की संख्या पर बात आती है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 15 सीटों की दावेदारी मेरी इसलिए नहीं कि मैं 15 सीटों पर बड़ा मजबूत हूं और मैं जीत दर्ज करने जा रहा हूं, इसलिए दे दीजिए। पार्टी को मान्यता मिल जाए इसलिए इस पर विचार कीजिए। देखिए, मांझी जी को ये बात उचित मंच पे उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि जब एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है तो वहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो जब सर्वदलीय बैठक होगी वहां पे अपनी बात रखें, कहां से हमारी दावेदारी मजबूत है और कहां से हम जीतने की 100% संभावना रखते हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी बीइंग द बिगेस्ट पार्टी और बड़ा भाई के रूप में है, तो अगर उनको लगता है और हम सबको लगता है, क्योंकि उद्देश्य है 225 सीट के ऊपर जाना, तो मुझे लगता है कि उनको सम्मान मिलेगा अगर इस बात में तथ्य है, तार्किक बात करेंगे तो। अच्छा, ये जो तर्क विनीत वो दे रहे हैं कि भाई पार्टी को मान्यता मिल जाए इसलिए मैं ये 15 सीटों की संख्या की बात कह रहा हूं, नहीं तो मांगने के लिए तो मैं 20-25 भी मांग सकता था।
अब मुझे इस बात में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप स्टेट पार्टी हैं, आप रजिस्टर्ड पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ऑलरेडी आपके पास 4 विधायक हैं, एक सांसद है, एक एमएलसी है, तो ये तो पार्टी रजिस्टर्ड ही है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने जैसा कहा कि अगर आपको ये बात कहना है तो मुझे लगता है कि उस मंच का उचित समय का इंतजार करना चाहिए और जहां पे अपनी बात रखें, मुझे लगता है कि वहां पे सम्मान उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ नीरज आपका भी जुड़ने के लिए। और देखिए ये सियासी दौर है और चूंकि ये साल विधानसभा के चुनाव हैं और हर पार्टी चाहती है कि उसकी सीटों की संख्या बढ़ जाए, चाहे उसके पीछे का तर्क उसका कुछ भी हो। और जीतन राम मांझी भी यही बात दोहरा रहे हैं। पटना से